सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा। आज संत कबीर नगर को मिलेगा विकास का बड़ा तोहफा। 475 करोड़ की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। दिल्ली में सरकार कराएगी कोचिंग सेंटर्स की अब जांच। 923 कोचिंग सेंटरों की सेफ्टी जांच कराएगी दिल्ली सरकार। मंत्री आशीष सूद ने सुरक्षा ऑडिट का ऐलान किया। कोलकाता के तरतला इलाके में भीषण हादसा हुआ। निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कई मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट हुआ जारी। 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट जारी। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। और वेनेजुएला में चंद मिनटों के अंदर 7.1 और 7.5 तीव्रता का 2 शक्तिशाली भूकंप आया। ताश के पत्ते की तरह गिर गई इमारत, जहां 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। सुनामी का अलर्ट जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां वेनेजुएला में भयंकर भूकंप के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि अरूबा कुरासाओ द्वीप के लिए सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी काराकास में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। राजधानी काराकास में भारी तबाही की आशंका लगातार जताई जा रही है। हालात बेहद ही भयावह नजर आ रहे हैं, क्योंकि काराकास एयरपोर्ट पर भी नुकसान की खबरें सामने आई। इमरजेंसी टीमें फिलहाल राहत बचाव में जुटी हुई है और ऐसे में अभी तक की जो रिपोर्ट्स या आंकड़े सामने आए हैं, उसमें ये आशंका जताई जा रही है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट अभी किसी प्रशासनिक अमले का सामने नहीं आया है, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ वेनेजुएला में अभी हालात है, उसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त लोगों में डर और भय का माहौल है। लोग काफी ज्यादा पैनिक हो चुके हैं। उस पैनिक सिचुएशन को भी कंट्रोल करने का प्रयास लगातार वहां की प्रशासनिक अमला करता हुआ नजर आ रहा है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। शहर में भगदड़ की स्थिति है। भूकंप का जो असर है वो तबाही के मंजर पर किस तरह से देखने को मिल रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाना बेहद आसान। जहां 7.1 का तीव्रता का यहां पर पहले भूकंप आया और उसके महज कुछ ही चंद मिनट बाद 7.5 तीव्रता का एक और जोरदार भूकंप आता है, जिसके बाद वहां के प्रशासनिक अमले ने कहा कि अब आने वाले समय में सुनामी का अलर्ट भी है। जोरदार और तेज तरीके के साथ सुनामी भी आ सकती है, जिसके बाद शायद बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। तो वेनेजुएला में कई ऐसी इमारतें हैं जो कल तक आसमान छूती थी, लेकिन आज वो जमींदोज हो गई है, ताश के पत्तों की तरह नेस्तनाबूद हो चुकी है। और यह हालात अब तक साझा कर रहे हैं जो लोग घर या फिर ऑफिस में थे, वो फिलहाल घरों से बाहर निकल चुके हैं, ऑफिस से बाहर अपनी जान को बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन कई लोग इस बड़े हादसे, इस बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं। अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन अब तक की मिली खबरों के मुताबिक 2 जोरदार भूकंप आए। भारी तबाही की आशंका यहां पर जताई जा रही है। राजधानी काराकास सहित कई इलाकों में इमारतें ढह गई हैं। कुछ खबरें ऐसी सामने आई है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोज वेनेजुएला में आए हुए भूकंप के वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह से भारी तबाही मची हुई है और जो मंजर है, वहां के लोग अभी डरे हुए हैं, काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है। उस स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास लगातार वहां का प्रशासन, वहां की सरकार कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो यहां पर यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे है, उसने चेतावनी भी दी है कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या 10,000 के पार हो सकती है, यानी कि 10,000 से ज्यादा हो सकती है। वेनेजुएला में जो पहला भूकंप आया वो 7.1 तीव्रता का मापा गया था, जिसका केंद्र वेनेजुएला के कैरेबई तट पर स्थित मोरोन इलाके के पश्चिम में था। फिर भूकंप की गहराई करीब 22 किलोमीटर दर्ज की गई, जहां इसके कुछ ही वक्त बाद, जब तक लोग समझ पाते कि उनके साथ क्या हुआ है, किस तरह से यह बड़ी दुर्घटना हुई है, क्या कुछ प्राकृतिक तौर पर देखने को मिला है, तब तक एक और भूकंप यहां पर आ जाता है। कुछ ही देर बाद एक और शक्तिशाली झटका महसूस किया गया, जिससे लोग दहशत में फैल गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंप ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन जैसे शहरों में भी इमारत को खाली कराना पड़ा और कई इमारत ऐसी है जो कल तक आसमान छुआ करती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुकी है, ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। 10,000 से 20,000 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। काराकास
ला गुआयरा में तबाही का मंजर देखने को मिला है और इसी से अंदाजा आप लगाइए कि कितना भीषण और कितना भयावह ये भूकंप रहा होगा कि वहां के लोगों की अभी क्या कुछ स्थिति होगी, क्योंकि वेनेजुएला कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, वेनेजुएला एक छोटा सा शहर है। अभी हाल ही में हमने देखा था किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी, वहां के जो राष्ट्रपति उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तमाम ऐसी चीजें और हथकंडे देखने को मिले थे जहां वेनेजुएला के लोग अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। वहां के लोग पहले से ही तनाव में थे, लेकिन इस बीच अब प्राकृतिक आपदा आई है जिसने वहां पर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई और इस प्राकृतिक आपदा के चलते लोगों में अब डर और भय का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्रशासन है वो मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरे मामले पर किसी तरह से सबसे पहले तो लोगों को समझाया जा सके। लोग जो बहुत ज्यादा यहां पर हताहत हो चुके हैं, तनावपूर्ण स्थिति में है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है भूकंप या फिर सुनामी के अलर्ट को लेकर, पहले उनको शांत कराया जा सके। लोग जितना पैनिक होंगे उतनी ज्यादा स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन के सामने कई बड़ी चुनौती इस वक्त है और अभी प्रशासन के सामने जो चुनौती है और वहां की सरकार के सामने जो चुनौती है वो फिलहाल ये कि किसी तरह से लोगों को प्राथमिकी तौर पर बचाया जा सके। रेस्क्यू यहां पर किया जाएगा। जब रेस्क्यू करने के 1-2 घंटे बाद यहां पर तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आएगी कि तकरीबन कितने लोगों की मौत हुई है, कितने शव अभी तक बरामद किए गए हैं, क्या किसी की पहचान की गई है उनके परिजनों को इतला करने के लिए। लेकिन अभी तक यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे के तहत लगातार यह कहा जा रहा है कि 10,000 से 20,000 तक यहां पर मौतें हो सकती है, क्योंकि भूकंप बेहद ही भयावह तरीके ऐसा भीषण तरीके से आया था। लोग अपने घरों में अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। इस बीच जैसे ही भूकंप 7.1 तीव्रता का यहां पर मापा जाता है तो उसके महज कुछ ही मिनटों बाद जब तक लोग समझ पाते कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है, जहां पर वो बैठे हुए हैं, अचानक से धरती इतनी जोरदार तरीके से हिली है, जब तक कुछ भी समझ में आ पाता महज कुछ ही चंद मिनटों बाद एक और तेज गति के साथ भूकंप आया, जिसके बाद लोगों में अब डर की स्थिति है। रो रो कर लोगों का बुरा हाल है, अपने परिजनों की ढूंढ खोज इस वक्त कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासनिक अमले की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले लोगों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो वहां का स्वास्थ्य विभाग है, जो मेडिकल इमरजेंसी है, वो भी फिलहाल सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी यहां पर सीधे तौर पर कह दिया गया कि सभी अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे, किसी भी तरह की कोई कोताही लापरवाही बरती नहीं जाएगी। और वेनेजुएला में जो ये अटैक हुआ है या फिर जो भूकंप आया है उसके बाद की स्थिति लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। एयरपोर्ट तक को नुकसान पहुंचा है, रेलवे स्टेशन और तमाम ऐसी चीज जो पब्लिक का ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे उन लोगों तक भी नुकसान की खबर यहां पर सामने आई है। भूकंप से कई लोगों की मौत की खबर लगातार देखने को मिल रही है। वेनेजुएला में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की आशंका इस वक्त जताई गई है। जमीन हिली है, शहर पूरी तरह से दहल गया। इसके साथ ही अब सुनामी का अलर्ट भी इस दौरान जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है वहां पर कहा गया कि पहले भूकंप 7.1 तीव्रता का था, जिसे बाद में बदलकर 7.2 कर दिया गया। अब इसका केंद्र कैरेबियन तट पर बसे मोरून इलाके के पश्चिम में था, जो काराकास से करीब 168 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप की गहराई 22 किलोमीटर बताई जा रही थी। साथ ही आपको बता दें कि उसके ठीक 1 मिनट बाद 7.5 तीव्रता का जोरदार और बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। दूसरे भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर बताई गई थी और इसका केंद्र मोरून से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। जहां वेनेजुएला में आए ये भूकंप एक सदी से भी ज्यादा वक्त में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा रहा है। राजधानी काराकास में लोग हिलती हुई इमारतों से बाहर निकल आए हैं। कई लोग ये देखकर हैरान रह गए हैं कि पूरी की पूरी दीवारें और इमारत पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। सड़क से घर का फर्नीचर दिखाई दे रहा था। राजधानी के 2 इलाकों में धूल के गुबार भी देखे गए, जहां आमतौर पर रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारों में काफी चहल पहल रहा करती थी। और जो तस्वीरें हैं वो हर किसी को विभत्स कर देंगी, क्योंकि अभी तक का हैरान परेशान कर देने वाला मंजर वेनेजुएला में इस वक्त देखने को मिल रहा है। जहां वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 1 मिनट का अंतराल ही हुआ था, लोग कुछ भी समझ पाते तब तक 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता मापी गई 7.5 और इसमें भारी तबाही, भीषण तबाही लगातार देखने को मिल रही है। कई इमारत और मकानों के ढहने की खबर सामने आई, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर यहां पर किया जा रहा है। प्राथमिकता यही दी जा रही है किसी तरह से लोगों को बचाया जा सके, लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा सके ताकि उनकी हालत और
यहाँ पर जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं उसमें सुधार हो सके। आपको बता दें कि वेनेजुएला की राजधानी ने पश्चिम में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। इससे काराकास में इमारतें गिर गई हैं, लोग मलबे में दब गए हैं। मौसम वैज्ञानिक की तरफ से सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि आने वाले समय में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आई है उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। भारी जान माल का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे का लगातार जिक्र किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जो भी यहां पर तमाम रिपोर्ट सामने आई है भूकंप से जुड़ी हुई जानकारी वो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से दी गई है कि काराकास से लगभग 160 किलोमीटर 100 मील पश्चिम में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ था कि 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया जाता है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या 10,000 से 20,000 के बीच भी हो सकती है या फिर 1 लाख के पार भी हो सकती है। इस तरह की आशंका लगातार जताई जा रही है और जब मौत का आंकड़ा अगर इस कदर बढ़ रहा है तो इसका अंदाजा लगाना भी बेहद आसान कि किस कदर वहां के हालात होंगे, किस कदर वहां के लोग परेशान होंगे। अपने और अपनों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है। जापान में 6.9 तीव्रता का तेज भूकंप आया। जापान के इवाते के पास था भूकंप का केंद्र। तो बड़ी खबर, जहां जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है और ऐसे में वहां भी हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। जापान के इवाते के पास ये भूकंप का जो केंद्र है वो बताया जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर शुरू किया गया है। सबसे पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कोई हताहत हुआ या नहीं अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वेनेजुएला के बाद जापान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और 6.9 मापी गई है तीव्रता। जहां आपको बता दें कि वेनेजुएला के बाद जापान में भी धरती हिलती हुई नजर आई है। अब 7 की तीव्रता का यह भूकंप आया। सुनामी का हालांकि यहां पर कोई खतरा नहीं जताया गया है, लेकिन फिलहाल लोगों में डर और भय की स्थिति है क्योंकि लोगों का अभी तक जो रिएक्शन सामने आया उसमें यह कहा गया कि वो घरों में बैठे हुए थे, दफ्तर में बैठे हुए थे, अचानक से तेज तरीके से धरती यहां पर हिलती है, कंपन महसूस होती है, जिसके बाद वो सीधा घरों से बाहर निकल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। हालांकि अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सुनामी का यहां पर कोई खतरा नहीं है जो वेनेजुएला में देखने को मिल रहा था। जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है सतर्क और सुरक्षित रहने की, और जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो लगातार नुकसान और बचाव और राहत से जुड़ी हुई सही जानकारी समय पर जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू कर दिया गया है। जापान में यह भूकंप वेनेजुएला में आए दोहरे भूकंप की तबाही के तुरंत बाद आया, इसलिए यहां पर माना जा रहा है कि वेनेजुएला में जो भूकंप आया तेज तीव्रता का 7.5 का मापा गया, उसकी वजह से जापान में उसके महज कुछ ही देर बाद यहां पर 6.9 तीव्रता का तेज भूकंप आया। जहां पर शुरुआती जानकारी जो सामने आई थी उसमें बड़े नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई थी। जहां सरकारी प्रसारक की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ फुटेज लगातार सामने आ रही है जहां पर शहर में सामान्य यातायात दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक सिग्नल भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भारी तबाही का मंजर है वो फिलहाल जापान में देखने को नहीं मिल रहा है। तो वेनेजुएला के बाद अब जापान में भी किस तरह से धरती डोली है वो लगातार देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और ऐसे में अब आपको बता दें कि जो भूकंप की तीव्रता है वो 3.5 मापी गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर से धरती डोली है। जम्मू कश्मीर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जो भूकंप आया उसके बाद लोगों में थोड़ा सा डर जरूर बना हुआ है। भूकंप के झटकों से एक बार फिर से पुलवामा हिला है, जहां सुबह सुबह धरती हिलने से लोग डरे और सहमे हैं, घरों से बाहर भागे हैं। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भारत के कई इलाके, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं कुछ और भी इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय क्षेत्र में अलग अलग तीव्रता के झटके रिकॉर्ड किए गए। राहत की बात यह
रही, किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां आपको बता दें कि अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अभी सुबह 2:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र पुलवामा के क्षेत्र के पास रहा है, जिसके बाद लोगों में डर का और भय का माहौल है। हालांकि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अभी कुछ भी ऐसी खबरें सामने नहीं आई है। पहले वेनेजुएला, फिर जापान और दुनिया भर में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और अब उसका असर भारत पर भी पड़ा है, जहां पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि असम, मेघालय और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल स्थिति ऐसी है जहां पर बेहद ही भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि भारत में फिलहाल कोई भी ऐसा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। 3.5 ये तीव्रता मापी गई है। लोगों को जब तक समझ में आता, लोगों को जब तक ये पता चलता कि भूकंप आया हुआ है या धरती हिल रही है, तब तक वो अपनों घरों से बाहर निकल गए। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है। आज देहरादून में अहम समीक्षा बैठक है। मानसून तैयारियों पर अहम समीक्षा बैठक, जहां सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज बैठक लेंगे। आपको बता दें कि सिंचाई लोक निर्माण विभाग की बैठक लेंगे। मानसून सीजन से पहले विस्तृत आकलन किया जाएगा। विभागीय तैयारियों का विस्तृत आकलन आपदा प्रबंधन करेगा। व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सिंचाई भवन सभागार में 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो जानी है। तो बड़ी खबर, सिंचाई लोक निर्माण विभाग की ये बैठक लेंगे। इसके साथ ही आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है जो कि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मॉनसून सीजन से पहले विस्तृत आकलन यहां पर किया जाएगा। इसके साथ ही विभागीय तैयारियों का भी विस्तृत आकलन होगा सिलसिलेवार तरीके से, जहां आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं पर भी विशेष फोकस रहना है। इसके साथ ही सिंचाई भवन सभागार में सुबह 11 बजे का समय होगा जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बैठक का आयोजन होगा जहां तमाम दिग्गजों की उपस्थिति रहेगी। देहरादून में समीक्षा बैठक होने जा रही है। कई अधिकारीगण, मंत्रीगण यहां पर मौजूद रहेंगे। मानसून तैयारियों पर अहम समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बेसमेंट में चल रही कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि एमडीए की कार्रवाई से इलाके में अब हड़कंप की स्थिति है। नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटरों पर गाज गिर रही है। गुरहट्टी चौराहे पर एमडीए की छापेमार कार्रवाई। छात्र सुरक्षा को लेकर एमडीए अब पूरी तरह से सख्त है। तो मुरादाबाद में एमडीए ने नियमों के उल्लंघन पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां बेसमेंट में जो कोचिंग सेंटर या कंप्यूटर कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे थे उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरहट्टी चौराहे स्थित एक संस्थान पर कार्रवाई के बाद शहर के अन्य इलाकों में भी जांच अभियान तेजी से चलाया गया। इस दौरान नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों को सील किया गया, जिससे कोचिंग संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और भवन मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अलीगंज में जो भी बड़ा अग्निकांड हादसा हुआ था, उसके बाद एमडीए हो, एलडीए हो और तमाम प्रशासनिक अमला हो, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार कई जिलों में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और एक बार फिर से वही तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में देखने को मिली, जहां एमडीए मौके पर पहुंचा। जो भी बेसमेंट के अंदर कोचिंग सेंटर या कंप्यूटर कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे थे, उनको फिलहाल सील कर दिया गया है, उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है और सख्त हिदायत दी गई है कि आने वाले समय में इस तरह से कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित नहीं होंगे। साथ ही यह भी बताया गया कि सुरक्षा मानकों का भी ख्याल नहीं रखा गया है। जहां पर सुरक्षा मानकों का जो नियम है उनका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी, और उसी को लेकर अधिकारियों का कहना कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। छात्रों की जान के साथ, उनके भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो कानूनी कार्रवाई, कानूनी शिकंजा यहां पर कसा जाएगा, जिसके तहत एमडीए अब सड़कों पर उतरा हुआ है, पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। बेसमेंट में चल रही कंप्यूटर कोचिंग सेंटर को फिलहाल सील करने का काम किया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हुई है। बेसमेंट में जो कंप्यूटर कोचिंग सेंटर चल रहे थे उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आगे आने वाले समय के लिए भी हिदायत दी गई है। विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जोन 1 से जोन 4 तक के विभिन्न क्षेत्रों में जिन प्रतिष्ठानों द्वारा बिना मानसिक सत्यापित कराए अपने प्रतिष्ठानों के कार्य किए जा रहे थे,
उन पर आज से की कार्रवाई की गई है। प्रमुख रूप से नाम लें तो दीपा नर्सिंग होम, अल्फा हेल्थ केयर, क्योर हॉस्पिटल, फिजिक्स वाला, अन्ना अकेडमी, स्टूडेंट चॉइस और वंडर लाइब्रेरी पर आज प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा बिना मानसिक संकेत कराए कार्य किए जाने पर सील की कार्रवाई की गई है। अब बात करते हैं फतेहपुर से मिल रही एक बड़ी खबर के ट्रिपल मर्डर के आरोपी की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। गैंगस्टर मुन्नू सिंह पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। 52 लाख की संपत्ति कुर्क है, जहां पर फतेहपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। आखिरी हत्याकांड के आरोपी पर शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त कर दी गई। तो फतेहपुर से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां फतेहपुर में हथगांव थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आखिरी गांव ट्रिपल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह की 52,20,309 रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ 12 से अधिक मुकदमे पहले से ही आपराधिक तौर पर दर्ज हैं। जहां प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में पुलिस इस तरह की कार्रवाई को और इस तरह के विशेष अभियान को इसी तरह से जारी रखेगी। इस तरह का जिक्र लगातार किया जा रहा है। तो ट्रिपल मर्डर का मामला हाल फिलहाल में सामने आया था, जहां पर अब पुलिस प्रशासन के हाथ जो बड़ी सफलता लगी, तो वो मौके पर न सिर्फ आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया गया, बल्कि ये मैसेज भी दिया गया है कि अगर कोई भी अपराध करता है तो या तो वो यहां पर सरेंडर कर दे या फिर उसके के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों की तरफ से भी यहां पर लगातार कई ऐसी बातें कही जा रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सरकार जो ये प्रशासनिक अमले की तरफ से कार्रवाई की गई है, ये बेहद जरूरी हो जाती है और सराहनीय कदम बताया जा रहा है। वहीं मानिकपुर थाना क्षेत्र के वाटर पार्क में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि 9 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के अन्य बच्चों के साथ नहाने के लिए वाटर पार्क गई हुई थी। नहाते समय वो अचानक पानी में डूब गई। वहां पर मौजूद अन्य बच्चों ने तुरंत इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजन उसे पानी से निकालकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस घटना ने वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वहां ना तो कोई सुरक्षा थी और सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए थे और ना ही कोई प्रशिक्षित लाइफ गार्ड जैकेट उनको दिया गया था। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वाटर पार्क में डूबने से 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। अब बात करते हैं कुशीनगर से, जहां पर नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि युवक कुछ दिन पहले शादी समारोह में गया था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं आया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में फिलहाल जुट गई है। अब खबर बदायूं से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए हैं। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट के साथ पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग भी हो गई। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। आरोप यह है कि 100 से अधिक राउंड गोलियां चली हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद पुलिस काफी देर से यहां पर पहुंची है। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस फायरिंग और पथराव के दावों की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसके चलते पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर एक बार फिर से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। थाना मूढ़ापाड़े क्षेत्र में एक पीड़ित का आरोप है कि कुछ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की नीयत से धमकी भी दी है। पीड़ित युवक ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित युवक का आरोप है कि दबंग उनके घर पर आए और गाली गलौज शुरू कर दी गई और विरोध करने पर लाठी डंडे और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई कर दी है। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, बीच बचाव किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी हुई है। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।